चित्रा जी, आपने अभी पीछे उदाहरण दिया थोड़ी देर पहले कि हरियाणा में वोट परसेंटेज बढ़ा। यस, आपको लेकर अभी पीछे जब विधानसभा उपचुनाव हुआ उसमें आपकी बहुत बुरी तरह से आदमपुर में Yes. बहुत बुरी तरह से फैसले थे। वो आपको नहीं लगता कि वो गलत फैसला था चुनाव लड़ना? उसकी बजाय आप ये नगर निगम निकाय चुनावों में अगर ज्यादा जोर मारते तो ज्यादा सीटें आ सकती। देखिए, आदमपुर एक चुनाव था, इट वॉज अ बाई इलेक्शन, इट वॉज अ बाई चांस इलेक्शन, और एक बहुत ही एबनॉर्मल इलेक्शन होता है। उस वक्त ना व्यवस्था परिवर्तन को वोट हो रहा होता है, ना नीति को वोट हो रहा होता है, ना लीडरशिप चेंज होएगी स्टेट के अंदर, ना बिजली के बिल माफ होने थे आदमपुर के बाद, ना स्कूल ठीक होने थे, ना स्वास्थ्य सुविधाएं आनी थी। लोगों को पता था। सो नोबडी कैन से कि अगर वहां पर वोट नहीं पड़ा तो आम आदमी पार्टी के एजेंडा को नहीं पड़ा। वहां पर एजेंडा ही कुछ और था। सिर्फ दो चीजें थी, जीतना है और हराना है। और उस हिसाब से इट वॉज लाइक अगर समुंदर फट के दो हिस्से हो जाता है, तो इस तरह से एक एबनॉर्मल वोट शेयर का डिवीजन वहां पर हुआ। हम उस बात को किसी भी तरह से कंसिडरेशन में आम आदमी पार्टी नहीं ले रही है। वो एक मील का पत्थर था जो चुनावी जो रास्ता है आम आदमी पार्टी का हरियाणा में, उसमें आया, और उसमें हम कहेंगे कि अब गुजर गया है, क्योंकि चुनाव आया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी जमीन पर है, क्योंकि आदमपुर में हमारे कार्यकर्ता थे। तो ये हमारा दायित्व था कि हम उनको एक मौका दें, हम एक आवाज़ बने, लोगों को एक ऑप्शन ज़रूर दें। जो कन्वेंसिंग के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं को समर्थन मिला, जो लोगों के जुबान पे बात थी कि आपको अब की बार नहीं आना चाहिए था, आप 24 में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक स्टैंडिंग फैक्ट है। वहाँ पर जो वोटिंग हुई उसके एजेंडाज और थे, पर आम आदमी पार्टी ने अपना पक्ष रखा, सारे नेतृत्व वहाँ पर आया। ये हमारी सकारात्मकता, हमारी पॉजिटिविटी ये ज़रूर दर्शाता है। Yeah. Yeah. But in Punjab, there is a very sharp contrast of reaction, especially the party boosts on education, health, environment. Keeping in view the examples of Punjab, things have changed. The live example is that of Passenger killing. Criminals from Haryana have gone and they have killed the policemen as well as the businessmen. Things have gone unstopped. Second thing comes about the health. The only branding has been done of Aam Aadmi Party killing, but the medicines are actually not. So if you think that these things are going to also affect the prospects of party in Haryana as well, what has been done? Do you take up such issues with them or not? See, a very tried and tested model is going to be executed in Punjab, and then that model will be adapted to Punjab as it is adopted by Punjab. इसके अंदर कोई शक नहीं है कि देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज हैपनिंग। दो तरह के एजेंडाज में आप इसे अगर डिवाइड कर दें, एक है डेवलपमेंटल और एक है इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप इसमें क्रिमिनल केसेस को अगर आप इसमें हाईलाइट करेंगे तो दैट्स अ प्रॉब्लम दैट्स हैपनिंग एवरीवेयर। लेकिन बड़ा एक मार्क्ड नैरेटिव ओनली एंटी आम आदमी पार्टी चलता है। अगर आप हरियाणा में क्रिमिनल केसेस देखें, यमुनानगर बेल्ट के अंदर होने वाले असॉल्ट्स को देखें, तो नंबर्स वुड बी मैचिंग एज मच एज व्हाट्स हैपनिंग इन पंजाब, बट वी विल नॉट गेट इनटू दैट। व्हाट वी वुड लाइक टू से इज कि आते ही 8 महीने तकरीबन वहाँ पे हुए होंगे। वहाँ पर उन्होंने जब कहा कि हम यहाँ पर 75 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे तो 100 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। ऑलरेडी द वर्क हैज स्टार्टेड ऑन स्कूल्स ओवर देयर। अगर आप आम जनता से जाके हरियाणा वालों से बात करेंगे हाउ इज वर्क हैपनिंग, तो वो आपको कहेंगे देयर इज अ मार्क्ड रिडक्शन इन द इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन। नाउ अफसर पैसा लेने से डर रहा है, बिना पैसे के वहाँ पर काम हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं आ रही हैं। सो जो सालों का एक मिसमैनेजमेंट था, जो 3 लाख करोड़ का उधार छोड़कर पिछली सरकारें आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर, भगवंत मान जी की सरकार के ऊपर छोड़ के गई हैं। इट विल टेक टाइम, बट एज लॉन्ग एज दैट टाइम एवरी डे काउंट्स एंड दैट एवरी डे काउंट्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये पंजाब में ज़रूर हो रहा है। आई वुड से लुकिंग बियॉन्ड द नैरेटिव विच इज़ बीइंग सोल्ड, अगर आप जनता में जाके बात करेंगे तो पीपल टॉक अबाउट इट इन अ मोर ब्राइट आइड मैनर। फ़र्क है, एंड द फर्क इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव। So is it in Haryana? Only if it is reported the same. एक छोटे से शहर अंबाला के अंदर कितने चाकू और गोलीबाजी के इंसिडेंसेस हो रहे हैं। अगर आप यमुनानगर की बेल्ट की तरफ जाएंगे, यूपी को टचिंग एरियाज के अंदर, यू कैन नॉट डिनाई द वायलेंस। अगर आप क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन देखेंगे, हरियाणा प्रोबेबली माइट बी अ स्टेप अहेड ऑफ पंजाब राइट नाउ। I am not saying justify, but neither can Aam Aadmi Party Punjab be criminalized for it. There cannot be a selective narrative.
Only thing you should look at is what does the national data figures say. आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, पिछले कई सालों से नंबर 1 है. When will that be challenged? All right, the drug instances in Punjab are getting handled somewhere or the other. So everything should be in a comparative. If we cannot justify, we cannot even criminalize anyone on that. That's all we are saying. If there is a equal matching, you might find same instances of crime happening even in Haryana. हरियाणा के अंदर तो मिनिस्टर्स को धमकी मिल जाती है. सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट क्रिमिनलाइजेशन हैपनिंग मोर इन किसी भी तरह से इन पंजाब. तो हमारे एमएलए सेफ नहीं है. पंजाब इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दिया था कि सीएम हमारा है, वही गुजरात में किया. ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? लेट्स से इट इज कॉन्फिडेंस. इट्स कॉन्फिडेंस. उसके बाद रिजल्ट कुछ हो रहा है. इट्स पॉसिबल. इट्स डेमोक्रेसी. वो नेता हैं, वो पंडित जी तो बिल्कुल नहीं है. आई वुडंट से दैट. यस, इट्स अ होप, इट्स अ कॉन्फिडेंस. आप ये नोट करिए कि गुजरात के अंदर वोटिंग परसेंटेज इतना डाउन क्यों है. फॉर सच अ हाई ऑक्टेन कैंपेन जहाँ पर सीएम का 32 किलोमीटर से ऊपर का रोड शो चलता है, हर उनका एमपी और सांसद घर घर पहुंचा हुआ है. मोदी जी फर्स्ट टाइम इज फोर्स्ड टू डू अ डोर टू डोर. इतने बड़े हाई ऑक्टेन कैंपेन के अंदर आपका वोट परसेंटेज इतना लो क्यों रह जाता है. दीज आर क्वेश्चंस टू बी थॉट अबाउट. वेयर डिड द पीपल गो? हु डिडंट कम आउट टू वोट? व्हाई डिडंट दे कम आउट टू वोट? सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर, मैं कहूंगी, अनआंसर्डली लेफ्ट स्टैंडिंग बाय गुजरात. Yeah, please. I think he has roots in Punjab. He's from Kalka, but yes, he has some roots in Punjab. Then there is a good role. Hmm. Because it relates to Punjab largely, because I was wondering as to crime happens in Punjab, things happen in Punjab. Punjab police they just look around, and Delhi police arrest people. मुझे ये समझ में नहीं आई कि पंजाब में कमी है या दिल्ली पुलिस ज़्यादा है. There are many opinions to why it happens and how it happens. And all we will say is that Punjab police has managed to show a very exemplary performance and speed. पीछे एक riot type situation है, उसे handle कर लिया गया. सिद्धू मूसेवाला जी के केस के अंदर there have been very prompt actions taken. So I think things will turn around and they are turning around. एंड पंजाब पुलिस जो भी पंजाब के ऊपर किसी भी तरह का आज की तारीख में एक नैरेटिव, एक लांछन उनके ऊपर लगाया जा रहा है, यू विल फाइंड इट ऑल काउंटेड इन द कमिंग टाइम्स. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारे मुख्य तौर पे मैसेज ये है कि सभी देशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक शुभकामनाएं, उनका धन्यवाद. आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर जो है एक राष्ट्रीय पार्टी का जो है दर्जा प्राप्त कर चुकी है. आम आदमी पार्टी मात्र 10 साल के अंदर 2 स्टेट्स के अंदर अपना आज जो है अपनी सरकार बना चुकी है. और अनेकों मेयर, निकाय, पार्षद, सरपंच और हमारे जिला परिषद मेंबर्स आज आम आदमी पार्टी के जो है झोली में उनके साथ जुड़े हुए हैं. और आगामी दिनों में, अगले कल और आने वाले दिनों में हरियाणा के हर जिले के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता एक तरह की विजय यात्रा जो है निकालेंगे, जिसके अंदर पार्टी की इन अचीवमेंट्स को, जिला परिषद की अचीवमेंट को और पार्टी के जो वोट शेयर आने के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, इसे सेलिब्रेट करा जाएगा. मैम, आपको लगता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी आप लोग बन गए हैं, कहीं ना कहीं आपके हाथ में दुख को कम करेगी? आम आदमी पार्टी हैज नथिंग टू लूज. और जितनी पॉजिटिविटी से जिस एजेंडा को लेके हम चले हैं, देयर इज नथिंग फॉर अस टू लूज, ओनली टू गिव. और हम समझते हैं कि हम इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं हारे. चुनाव अगर 3 जगह हुए थे तो एक भाजपा जीती, एक कांग्रेस जीती और एक आम आदमी पार्टी जीती है. द ओल्डेस्ट पार्टी, द बिगेस्ट पार्टी एंड द यंगेस्ट पार्टी. सो वी फाइंड आवरसेल्व्स ग्रेट. हम उसके ऊपर एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी यहाँ पे जीत के निकल रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस. मैम, ये एक बार रिपीट कर दीजिए, जो विजय यात्रा आप कब निकाल रही हैं? कल से और आने वाले 3-4 दिनों के अंदर हर जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर एक विजय यात्रा निकाली जाएगी. कौन शामिल होंगे? हमारे सारे लीडर्स होंगे, स्टेट लीडरशिप, उसके अंदर सुशील गुप्ता जी हमारे प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग हांडा जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी, हमारे सह प्रभारी दिनेश प्रताप जी एंड ऑल द अदर लीडर्स जो भी इसके अंदर हो सकते हैं. स्टेट लीडरशिप. So have you raised this issue, madam? It will be held within the districts
एंड लोकल रूट्स रहेंगे उनके। What would be the pace of the party now? Because 2 years from now, you are heading towards the central elections. It's okay that you... पार्टी अपना काम पहले दिखाती है, चेहरा तो आखिरी दिनों में ही दिखाती है जी। मतलब आपकी बार वो डायलॉग नहीं होगा हरियाणा का लाल केजरीवाल, वो नहीं होगा। वो डायलॉग हमेशा रहेगा जी। अरविंद केजरीवाल जी विल ऑलवेज बी हरियाणा का लाल, इट्स अनडिनाइबल एंड इट विल ऑलवेज बी देयर। तो ये स्लोगन नहीं बोलेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, हम हरियाणा के लाल के नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं और इसी में काम करेंगे। यही बात बोलने में डर क्यों लग रहा है कि बट इट कैनॉट बी अज्यूम्ड कि ही विल बी द फेस, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। पार्टी लीडरशिप स्टेट में जैसे आगे लेके जाएगी, जो काम करेगा, पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज करी गई, लोगों का ओपिनियन उसके अंदर लिया गया, किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स में और किसी एजम्पशन के अंदर पार्टी कभी अपना डिसीजन नहीं लेती। So are you exploring the pressure groups, affiliation, pressure groups with the opinion makers and all? इन Opinion makers for opinion to your party? बहुत से, जैसे कि हमारे प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा है, देयर वर मेनी जॉइनिंग्स व्हिच हैव बीन हेल्ड बैक फॉर डिफरेंट रीजंस। अब जब पार्टी अपने सारे चुनावी मैं कहूँगी फ्रंट से फ्री हुई है, हमारा बहुत बड़ा फोकस संगठन के ऊपर रहेगा। यू विल सी अ लॉट ऑफ जॉइनिंग्स इन द कमिंग डेज, यू विल सी अ लॉट ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन द कमिंग डेज, और आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी की एक्टिविटी मिलेगी। थैंक यू ऑल वेरी मच, थैंक्स अ टाइम। वहाँ ऊपर 2 बंदे आएंगे ना, वी नीड ऑफ कर दो, वी नीड टू आपको आएगा फिर? थोड़ा सा आगे कर लो चेयर्स, थोड़ी सी चेयर और आगे ले लो। ठीक है। फोन साइलेंट पे कर देना। ऑडियो चेक करना हो किसी को तो यहाँ माइक्स के ऊपर अगर आपका नाम बोल दो ना, कितना सा रजिस्ट्रेशन करेंगे। उत्पल जी को भी वरिष्ठ नेता उत्पल जी हमारे साथ हैं, आपको उसमें कौन कौन आएंगे? आ रहे हैं? बात गौर जी थोड़ी सी लेट है, जीरकपुर में जाम की वजह से 15-20 मिनट में वो हमारे बीच में होंगे। तब तक चित्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने जा रही हैं, तो आप सभी का वेलकम है। चित्रा जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ रूबरू हुए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, और इसके लिए आम आदमी पार्टी के सभी जुझारू साथियों का, कार्यकर्ताओं का और सभी देशवासियों का हार्दिक धन्यवाद और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बहुत समय से चर्चा रही थी, क्या कोई पार्टी राष्ट्रीय पटल पर पहुंचकर जो अब तक की स्थापित पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस या भाजपा एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभर सकती है कि नहीं। आज ये दर्जा प्राप्त कर जो चुनाव में एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, आज उसका ये फल है कि आज आम आदमी पार्टी आज इस सवाल को मिटाती है कि क्या कोई दूसरी पार्टी एक राष्ट्रीय विकल्प हो सकती है। आज लोगों ने मान लिया है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी एक राष्ट्रीय विकल्प, एक राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में उभरे हैं। इस उपलब्धि के साथ हम ये कह सकते हैं कि देश में वोटिंग परसेंटेजेस के चलते, लोगों के वोटिंग को देखते हुए कहीं ना कहीं अब इस बात पे कोई असमंजस नहीं रहा कि लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनकी विजन को स्वीकारा है, और साथ ही में आम आदमी पार्टी ने आज पूरे देश में राजनीतिक जो डिबेट है, जो राजनीतिक दिशा है, उसे घुमाकर एक बार स्वास्थ्य, एजुकेशन, वेलफेयर से जो डेवलपमेंट से जो जुड़ी हुई स्कीम्स हैं लोगों की, इनकी तरफ लेके आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने हमेशा एक पॉजिटिव राजनीति करी है। अगर आम आदमी पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को सम अप करे तो कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत, इन स्तंभों के ऊपर आम आदमी पार्टी का काम, आम आदमी पार्टी का नेतृत्व, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और हमारी परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ड रहेगी।
हम बहुत आभारी हैं हमारे सभी साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस मुकाम को मुमकिन करा। आज हमारे देश के अंदर अगर हम कहना चाहें तो बीजेपी के बारे में पहले कहा जाता था कि एक डिबेट चलती थी कि जब भी आम आदमी पार्टी कहीं पर आएगी तो वो सिर्फ कांग्रेस को हटाकर आएगी या किसी और दल को हटाकर आएगी। 15 साल के बाद जो दिल्ली में एमसीडी का गढ़, जो बीजेपी का गढ़ था एमसीडी, जो उसे ध्वस्त करा गया है, आज इस बात पर भी कोई किसी तरह का शक या शिक हो नहीं रहा है कि आज आम आदमी पार्टी, उसका नेतृत्व, उसकी नीति पूरी तरह से केपेबल है भाजपा को रिप्लेस करने के लिए। 15 साल के जो उनका एक गढ़ था उसमें आम आदमी पार्टी ने एक थम्पिंग विक्ट्री के साथ इस सवाल को फॉरएवर, जिसे कहते हैं, इट हैज बीन पुट टू रेस्ट। आज आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी अग्रसर है। जून के महीने में हमने एक निकाय का चुनाव देखा था जिसके अंदर आम आदमी पार्टी ने 10.1% वोट शेयर पूरे स्टेट में गार्नर किया था। ठीक उसके तकरीबन 4 महीने बाद जब जिला परिषद के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने अराउंड 25% सीट्स पर ही जहां कंटेस्ट किया, लेकिन वोट शेयर 13% के करीब रहा। हम ये कह सकते हैं कि मात्र 4 महीने में आम आदमी पार्टी ने जो है लोगों में 3% का एक वोट शेयर गेन किया है, जो एक बहुत अच्छी बढ़त और एक बहुत अच्छा समर्थन है। साथ में गवाही देता है कि ग्रामीण इलाकों के अंदर आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज और नीति लेकर पहुंचाने में, लोगों से कनेक्ट करने में सफल रहा। साथ ही में ये भी दर्शाता है कि आज भाजपा को हटाने के लिए, भाजपा का विकल्प ढूंढते लोगों के लिए हरियाणा में एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व और टीम उनके आगे है। आने वाले दिनों में हम जो है अपने इस काम को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस संगठन की तरफ रहेगा। अब हमारा संगठन, हम कोशिश ये रखेंगे कि ग्रास रूट से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक हम सारे के सारे संगठन को जल्द से जल्द ऑर्गेनाइज करें और जितनी भी हमारी आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ हैं, जो वर्किंग है, परफॉर्मेंस है, हम ये कह सकते हैं कि हम मात्र वादों को लेके लोगों पे नहीं जाएंगे। जो हमारा काम है उसे लेके हमारा कार्यकर्ता हर घर घर पे पहुंचेगा और आने वाले समय पर, आने वाले चुनाव में हम हरियाणा में एक बहुत खूबसूरत जीत दर्ज करेंगे। Any questions further on this from any one of you? तो गुजरात का चुनाव जो था वो सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए ही था, यही टारगेट था आपका, जीतना टारगेट नहीं था? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। जीतना हमारा पूरी तरह से टारगेट था। ये लोगों का प्रेरोगेटिव है, ये लोगों की मर्जी है, ये लोगों की आज़ादी है कि वो किसे चुनते हैं। लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो एक लोगों के आगे पक्ष रखा, जो उनका मन जीता, जो एक परफॉर्मेंस रही, हम समझते हैं वो हमारे आने वाले समय के लिए बहुत तगड़ी वहाँ पे नींव डली है। इसका एक हम कहेंगे, एक इसके अंदर टेक अवे बहुत बड़ा ये रहा कि हमारे वोट शेयर और वोट परसेंटेज के चलते आज हमें एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। आज नहीं तो कल हर चुनाव दर चुनाव इस मार्क को गोवा में बहुत छोटे से परसेंटेज से हम मिस कर गए थे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए चुनाव लड़ा गया व्यवस्था परिवर्तन के लिए, चुनाव लड़ा गया देश में जो है लोगों तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, चुनाव लड़ा गया उन 75 सालों की कमियों को पूरा करने के लिए। जहां पर एक पार्टी ने कहा कि हम काम कर रहे हैं और दूसरी पार्टी ये सवाल कर आई थी कि 70 सालों में क्या हुआ है। ये चुनाव लड़ा गया था ये बताने के लिए कि 75 सालों के बाद आज हम क्या कर सकते हैं, किस दिशा में हम गुजरात को ले जाना चाहेंगे। नहीं, ये आम आदमी पार्टी के ऊपर हर विपक्ष का दल हमेशा एक इल्ज़ाम लगाता है कि ये उसकी बी टीम है और ये उसकी बी टीम है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ए टीम बनकर आगे निकल आती है। आम आदमी पार्टी, आप इस बात को अप्रिशिएट करने से चूक नहीं सकते कि इस वक्त देश में शायद यंगेस्ट नेशनल पार्टी है। ये एक तरफ जहां देश में ओल्डेस्ट पार्टी से लड़ रही है, वहीं ये दूसरी तरफ देश में दुनिया के सबसे बड़े संगठन से, जिसे रिकॉर्ड एक नंबर और फिगर देके दिया जाता है, उससे अपनी उस चुनौती का भी ये सामना कर रही है। गुजरात के अंदर हमारा सशक्त परफॉर्मेंस रहा, हिमाचल के अंदर किसी तरह का फ्रेंडली मैच नहीं था। अगर आप देखें कि किसी पार्टी के नेतृत्व को प्रताड़ना सहनी पड़ी हो चुनावी मौसम के अंदर, तो वो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व था।
सत्येंद्र जैन जी महीनों से जेल में हैं। उसके बाद पूरी कोशिश करी गई यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी को भी इसी इल्ज़ामों के घेरे में लपेटने की, लेकिन इन सब से डाइवर्ट ना होते हुए, अपने लक्ष्य से ना हटते हुए, किसी भी पॉइंट पे 3 जगहों पे साइमल्टेनियस चुनाव हुए। हिमाचल में हुआ, गुजरात में हुआ, दिल्ली में भी एक पूरा स्टेट के लेवल का चुनाव था। तो हम समझते हैं कि आम आदमी पार्टी ने तीनों फ्रंट्स के ऊपर जो परफॉर्मेंस दी, इट वाज कमेंडेबल। आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया वो काबिल दाद है, और वो सब हर तरह की तारीफ का श्रेय पाने के लिए हकदार है। टीम थी वो सारी की सारी गुजरात में हमें दिखाई दी, हिमाचल में कहीं दिखाई नहीं दी। तो आपको नहीं लगता वहाँ पर जितनी जमातें जब्त हुई हैं कहीं ना कहीं कमी रही है? Yes, I can say that. Like I began my previous address, we are the youngest party. We are not the biggest party. और आज जिस राजनीतिक तंत्र से, जिस राजनीतिक मंशा से हम लड़ रहे हैं, आज हर कोई जानता है कि देश में जो माहौल है, देश में जो एग्रेशन है, राजनीति का जो स्तर आ चुका है, दैट इज जो आज तक कभी भी देखा नहीं गया। आम आदमी पार्टी ने जो गुजरात में परफॉर्मेंस करी है, हमारा तकरीबन 13% का वहाँ पे वोट शेयर रहा, 5 सीट्स रही वहाँ पर, और टू बिगिन विद इट्स अ वेरी इंकरेजिंग नंबर। और आम आदमी पार्टी ने गुजरात के अंदर एक विपक्ष का जो है अपना प्रेजेंस दर्ज करवाई है वहाँ पर। हिमाचल के अंदर जो पार्टी ने ना केवल मैदान में उतरकर लोगों की वोट के लिए लड़ाई करी, पार्टी के नेताओं ने अपने अस्तित्व के लिए हर झूठे इल्जाम को सहते हुए भी एक लड़ाई लड़ी। That's disturbing it. हमारे को लाखों की तादाद में That's fine. Okay, sorry. हाँ जी। कांग्रेस वहाँ पे चुनाव जीती है, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, लेकिन ये भी कहा गया कि वो चुनाव कितने सशक्त तौर पे लड़ा गया, क्या वो कांग्रेस जीती या लोग डेस्परेट थे भाजपा को हराने के लिए, ये सवाल आज भी खड़ा हुआ है। तो आपको भी जितवा सकते थे, ऑप्शन तो आपकी पार्टी का भी था, मेहनत आपने जितनी हिमाचल में की गई, खुद गए, केजरीवाल जी गए, भगवंत मान जी गए, फिर ऐसे क्या कमी रहेगी पंजाब में भी कि आपने बिजली के बिल तक दिखा दिए, फिर भी इतने कम वोट वहाँ पे तो जब्त होगी पूरी तरह से, वहाँ सिर्फ 5 सीटें क्यों, ऐसे कहाँ कमी रह गई आप लोगों से? देखिए, आई थिंक इट कुड हैव बीन द फैक्ट कि जितने फ्रंट्स थे, और ना केवल राजनीतिक इलेक्टोरल फ्रंट्स, जितने पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर आम आदमी पार्टी को उठाया गया, उसका कहीं ना कहीं एक हमारे को असर देखने को मिला होगा इसके अंदर। सत्येंद्र जैन जी हिमाचल के प्रभारी थे, बहुत ही टारगेटेड एक्सरसाइजेस के तहत सभी सीनियर लीडरशिप को कहीं ना कहीं घेरा गया है। तो अगर ये हमारे आगे चैलेंजेस रहे होंगे तो टीम्स वहाँ पर फिर भी लड़ी, लेकिन अल्टीमेटली अगर लोगों को डिसाइड करना हो कि दे हैव टू हैव अ विनिंग ऑप्शन, तो दैट्स अप टू द पीपल हाउ दे डिसाइड। कहा यह जाता है लास्ट मोमेंट पे आम आदमी पार्टी हिमाचल के इलेक्शन का जो मैदान था उसको छोड़कर भाग खड़ी हुई, इसी वजह से जो वोट शेयरिंग है वो गुजरात के बराबर भी नहीं आ पाई। नहीं तो आपको नहीं लगता कि अगर लास्ट मोमेंट तक आप खड़े रहते और गुजरात के बराबर आप वोट शेयरिंग ले जाते? कहीं ना कहीं आपने एज लॉन्ग एज कैंडिडेट्स खड़े थे, एज लॉन्ग एज उन्होंने नॉमिनेशन भरे, एज लॉन्ग एज हर सीट पर एक कैंडिडेट ने अपनी कैंपेन करी, ये कोई नहीं कह सकता कि आम आदमी पार्टी वहां पर खड़ी नहीं। आपकी लीडरशिप नहीं उसके बाद गई ना, लीडरशिप भी गई है उसके अंदर, पीपल हैव बीन इन्वॉल्व फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम दिल्ली, बट यू हैव टू अगेन अप्रिशिएट द फैक्ट कि हम देश की सबसे यंगेस्ट पार्टी हैं, और उतना बड़ा संगठन, उतना बड़ा अमला, जिसे कहते हैं असला, जिसके लेके जो बाकी पार्टीज जिस तरह से फ्रंटल्स पे अटैक कर रही थी, वो दैट कुड हैव बीन मिसिंग। बट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर्स ने, जिसे कहते हैं ना, चौमुखी एक लड़ाई लड़ी और एक खूबसूरत जीत दर्ज करी। आज राष्ट्रीय पार्टी का बियॉन्ड एवरी ऑपोजिशन, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसमें से लेके निकले हैं। गुजरात के अंदर तकरीबन 13% वोट शेयर आज उन्होंने बना लिया है। जिला परिषद के चुनाव साइमल्टेनियसली हुए, उसके अंदर 13% हरियाणा में उन्होंने वोट शेयर कमाया है। आज आम आदमी पार्टी के पास हरियाणा में सरपंच जुड़े हुए हैं, जिला परिषद मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तकरीबन 15 हमारे अपने टिकट्स के ऊपर जीते हैं, उसके ऊपर समर्थित अराउंड 4 to 5 हैं, और आगामी डेज में आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो बहुत से आपको ज्वाइनिंग्स जिला परिषद मेंबर्स के आम आदमी पार्टी के साथ। उसका एक और कारण मैं बता रहा हूँ मैडम,
आप कह रहे हैं मैदान छोड़कर नहीं भागे या आपका कांग्रेस के साथ टाइप नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उसका सारा रूपरेखा पंजाब में बैठ के हुई तय हो रही है, ना कि हिमाचल में या किसी और जगह पर। उनको पंजाब ज्यादा सेफ लग रहा है कांग्रेस को और किसी प्रदेश में जाने। जैसा कि मैंने कहा, आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है उसमें कट्टर ईमानदारी है, देशभक्ति और इंसानियत भी है। डेफिनेटली विपक्ष की पार्टियों को भी आम आदमी पार्टी की स्टेट में आके काम करने में अपने आप को सेफ्टी महसूस होगी। जिस गढ़ को हिलाकर वहां आज कांग्रेस हिमाचल में बैठी है, उन्हें आज भी अपनी सेफ्टी वहां महसूस नहीं हो रही और पूरा देश समझ सकता है क्यों।